अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी पे काम करने वाला हूं। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, मैं यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर ब्राउजर की तरफ ले जाता हूं और यहाँ पर कोड को सबसे पहले रन करते हैं, go run main.go। तो इसको रन हो जाने के बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो जाने के बाद मैं यहाँ पर अगर किसी भी ऐड टू कार्ट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर 1 आ जाए। इस तरह अगर इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वो रिफ्रेश होके 2 आ जाए और इसके बाद यहाँ पर जो कार्ट का पेज है उसमें ये प्रोडक्ट डायनेमिकली तौर पर वहां पर ऐड होते जाए, क्योंकि ये फिलहाल जो डेटा मौजूद है यहाँ पर जो शो हो रहा है वो स्टैटिकली शो हो रहा है। तो मैंने इसको डायनेमिकली कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं अब इस तरह मैं यहाँ पर इसको फंक्शनलिटी को परफॉर्म करूंगा। तो इसके करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने यहाँ पर index.html और base.html में कुछ चेंजेस की हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जितने भी ऐड टू कार्ट के बटन है मैंने उसको क्लास असाइन की है, उन तमाम को यहाँ पर ऐड कार्ट के नाम से यहाँ पर भी असाइन की है, यहाँ पर भी असाइन की है। इस तरह इन तमाम में मैंने ये क्लास उनको असाइन कर दी है। मैं अगर रन आपको बता देता हूँ इधर, तो यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। इनमें ये जो सारे क्या कहते हैं लिंक्स हैं ये क्लिकेबल अभी तो है, लेकिन इसमें पेज यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, तो मैं इसका आने वाली वीडियो में मैं इसके पेजेस बनाऊंगा। तो फिलहाल मैंने सिर्फ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर बनाया है, मैं यहाँ पर आपको शो करा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये फाइल मौजूद है, ये डेट जो मैंने यहाँ पर अपडेट किया है, अकाउंट व्यू कार्ड वगैरह। तो इसको मैं अभी यूज नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर अपडेट करके आपको बताना था। और तो उसके हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गिट में एक ब्रांच बनाऊंगा। मैं सबसे पहले इसको ऊपर कर देता हूं। अब यहाँ पर लिखते हैं गिट ब्रांच। तो मैं कौन से ब्रांच में मौजूद हूं, कॉन्टैक्ट की। तो मैं यहाँ पर एक और ब्रांच बनाऊंगा गिट और उसको नाम दूंगा ऐड टू कार्ट। सॉरी, यहाँ पर गिट ब्रांच मैंने लिखनी थी, गिट ब्रांच ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूं और गिट चेकआउट ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर जो डेटा है वो सारा स्विच भी हो गया है, उसके साथ जो फाइल थी वो भी यहाँ पर स्विच हो गई है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूं ऐड गिट ब्रांच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस ब्रांच में शिफ्ट हो गया हूं और अब इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसी ब्रांच के अंदर मैं यहाँ पर जो फंक्शनलिटी होगी वो परफॉर्म करूंगा। यहाँ पर व्यूज के फोल्डर के अंदर स्टैटिक फोल्डर है, मैं इसको खोल देता हूँ। जेएस के फोल्डर में मैं यहाँ पर इस पे एक और फाइल बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ cart.js। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। मैंने इसका लिंक पहले ही यहाँ पर अपडेट कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें स्टैटिक के अंदर जेएस cart.js ये मैंने पहले से अपडेट कर दी है। अब इसके बाद मैं cart.js में पहले सबसे पहले क्या लिखूंगा, console.log और उसके बाद ये रनिंग। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। क्या कहते हैं, go run me.go। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो जाने के बाद यहाँ पर स्टैटिक में आया, तो स्टैटिक में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रनिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है काम कर गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन में ये कुछ डेटा है, मैंने डिलीट करना है। तो ये मेरा फाइल काम कर रही है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करके जो असल काम है मैं शुरू करता हूँ, डॉक्यूमेंट। उसके बाद लिखता हूँ ऐड इवेंट लिसनर और उसके बाद लिखता हूँ डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कंटेंट लोड के बाद मैं रेडी ये लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली करेगा क्या कि जब भी फाइल लोड हो तो मुझे इस रेडी के फंक्शन में ले जाए। तो इस रेडी के फंक्शन को मैं बनाता हूँ और ये बनाने के इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर वेरिएबल ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है। और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ऐड कार्ट। तो ये क्या करेगा,
यहाँ पर index.html में आता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे आके दिखाता हूँ। सॉरी, इधर देखते हैं। ये देखें, ऐड कार्ट, यानी ये जो क्लास है मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। तो जो ऐड कार्ट पे क्लिक करेगा, जौन से बटन होगा इस क्लास के नेम से, तो वो किस वेरिएबल के अंडर आएगा? ऐड टू कार्ट बटन के वेरिएबल के अंदर। अब मैं फॉर लूप बनाता हूँ और फॉर आई इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 i स्मॉलर देन ऐड टू कार्ट बटन, उसके बाद लेंथ। तो यानी जितने भी बटन्स होंगे उनकी लेंथ के मुताबिक वो चलता जाएगा, और उसके बाद i प्लस प्लस। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? वेरिएबल बटन इज इक्वल टू ऐड टू कार्ट बटन, और इसको मैं i का नाम देता हूं। तो ये जितने भी बटन्स होंगे उसको मैं किसके इक्वल करूंगा? वेरिएबल बटन के नाम इक्वल करूंगा। ठीक है, अब इस बटन को मैं क्या करूंगा? बटन को यूज करूंगा और उसमें लिखूंगा ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, और क्लिक हो जाने के बाद कार्ट नंबर्स। तो ये क्या करेगा? जब भी बंदा इस बटन पे, कोई जो भी बटन हो, यहाँ पर ये हो या नीचे कोई दूसरा बटन हो, यहाँ पर ये वाला हो, जो से भी बटन पे क्लिक करेगा जो ऐड कार्ट की क्लास रखती हो, उस पे अगर क्लिक करेगा तो मुझे कार्ट नंबर्स मिले जाए। तो कार्ट नंबर्स में ले जाने के लिए मैं यहाँ पर कार्ट नंबर्स एक फंक्शन है जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्ट नंबर्स। तो अब कार्ट नंबर्स के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर सबसे पहले लोकल स्टोरेज लिखता हूँ सेट आइटम, और सेट आइटम के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा कार्ट नंबर्स, और उसको कर दूंगा यहाँ पर इसको 1 की इक्वल कर दूंगा। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर बताता चलता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन में खोलूंगा, और एप्लीकेशन के अंदर जो ये लोकल स्टोरेज है, इसके अंदर ये की जो होगी वो कार्ट नंबर्स के नाम से होगी। वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। यानी वैल्यू क्या होगी? मैं अगर इस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह ये 1 बाय 1 प्लस होता जाएगा। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट होती जाएंगी। तो इसके बाद मैं इसी आइटम जो सेट किया हुआ है लोकल स्टोरेज में, मैं इसको गेट करता हूँ, और गेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्ट नंबर। तो मैंने की दी यहाँ पर, सॉरी, कार्ट नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर की प्रोवाइड कर दी। अब मुझे वो 1 2 जो भी होगा वो वैल्यू मुझे दे देगा, और उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्ट नंबर्स, और उसको मैं यहाँ पर इसके प्रोडक्ट नंबर्स की इक्वल करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट नंबर जो यहाँ पर वैल्यू की शक्ल में आएगा वो स्ट्रिंग होगा। मैंने इसको क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं प्रोडक्ट नंबर्स इज इक्वल टू पार्स इंट प्रोडक्ट नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट नंबर जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद मैंने क्या करना है? इफ स्टेटमेंट लिखनी है। इफ प्रोडक्ट नंबर्स, अगर प्रोडक्ट नंबर मौजूद हो, यानी यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी मौजूद हो, तो वो क्या करे? इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट करके इधर लिखता हूँ। तो इसको सेट कर दो प्रोडक्ट नंबर प्लस 1 के। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर 1 मौजूद हो और मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट नंबर प्लस 1, तो ये 2 हो जाए। इसी तरह अगर मैं नीचे एक और प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो वो प्रोडक्ट नंबर उसमें एक और प्लस हो जाए, तो वो 2 की बजाय 3 हो जाए। इस तरह 1 बाय 1 ये प्लस होता जाए। और अगर इस तरह प्रोडक्ट नंबर मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कोई भी मौजूद ना हो, मैंने फर्स्ट मरतबा यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो वो मुझे सिर्फ 1 रिजल्ट प्रोवाइड कर दे, यानी उसकी स्टार्टिंग कहां से हो? 1 से हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूं, गो रन मी डॉट गो, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, और रिफ्रेश हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ चुका है। इसके बाद नीचे आता हूं और इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए 2 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 3 आ गया, फिर क्लिक करता हूँ तो ये 4 आ गया है। इस तरह ये 1 बाय 1 प्लस होता जा रहा है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर ऊपर आया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 नहीं है बल्कि 0 है। तो मुझे इसको अभी अपडेट करना है। तो इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल यहाँ पर लोकल स्टोरेज के नीचे लिखूंगा डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर लिखूंगा सिंगल आइकन, और वो क्या होगा? स्पैन। और उसके अंदर लिखता हूँ इनर टेक्स्ट
इनर सॉरी ये होगा टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट नंबर्स प्लस 1, यानी वो प्रोडक्ट नंबर्स जो है 1 उसके साथ प्लस होता जाएगा किसमें, टेक्स्ट में, और वो टेक्स्ट कहां पर मौजूद है, सिंगल आइकन स्पैन के क्लास में। तो यहां पर मैं आप क्लास खोल के दिखाता हूं, base.html में शायद मौजूद हो, ये base.html में। यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल आइकन की क्लास है और उसके अंदर क्या है, स्पैन। तो ये स्पैन जो है अपडेट होता जाएगा, 1 की बजाय 0, 1, 2, 3 जो भी होगा वो अपडेट होता जाएगा। और इसी तरह मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और इसको नीचे आके पेस्ट कर देते हैं और इधर 1 की बजाय प्रोडक्ट नंबर प्लस 1 नहीं बल्कि सिर्फ 1 लिखता हूं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको क्लियर कर देता हूं और रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश हो जाने के बाद ये 0 है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर कोई डेटा को ऐड टू कार्ट कर देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये 6 आ रहा है। इसी तरह इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह ये अपडेट हो रहा है। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको और बतानी थी, मैं अगर उसको फिर से रिफ्रेश करता हूं तो ये रिफ्रेश हो जाने के बाद फिर से 0 आ गया है। ये इस वजह से क्योंकि पेज के रिफ्रेश होने के बाद इस पे कोई असर नहीं आ रहा। तो मैंने इस पे भी इसको अफेक्ट डालना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसके बाद एक और फंक्शन बनाता हूं और उस फंक्शन को नाम देता हूं ऑन लोड नंबर्स, और उसको यहां पर इसके नीचे लिखता हूं यहां पर वेरिएबल प्रोडक्ट नंबर्स इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और ये क्या होगा, कार्ट नंबर्स। यानी जो भी यहां पर लोकल स्टोरेज होगी उसके डेटा को यहां से उठा लेगा डायरेक्ट। जो इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी डेटा मौजूद होगा पहले से ही, ये 7 है तो उसको उठा देगा, और उठाने के बाद मैं क्या करूंगा, इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, अगर वो प्रोडक्ट नंबर मौजूद हो तो क्या करें, यहां से आता हूं और क्या कहते हैं ये उठाता हूं इधर, ये इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर प्लस ना करें बल्कि प्रोडक्ट नंबर्स की जो असल वैल्यू है सारी, जो 7 होगी 8 होगी जो भी होगी वो मुझे दे दे, उसमें कोई चीजें प्लस ना करे। तो ये सही है। और मैंने सॉरी इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी करना है लास्ट में, ऑन लोड नंबर्स, और यहाँ पर क्लियर करके गो रन मेन डॉट गो। अब इसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं कि ये 7 आ चुका है पहले से। अब अगर मैं कोई और इसमें ऐड करता हूं तो अगर देखिए 8, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 8, इसमें कोई चेंजेस वो 0 वापस नहीं आया। तो ये यहां तक काम कर गया है, अब सही है। तो इसको मैं अभी यहां तक तो हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको गिट में अपडेट भी करना है, तो मैं लिखता हूं गिट स्टेटस। यहाँ पर कुछ चीजें जो हमें मॉडिफाई करनी है तो मैं लिखता हूं गिट कमिट am modification in the add to cart branch। ठीक है, ये हो गई है। अब इसके बाद क्लोज करके मैं लिखता हूं गिट स्टेटस। देखिए सारा रिमूव हो गया है, खत्म हो गया है। ये उसके बाद सिर्फ एक ही फाइल है जिसको मैंने ट्रैक में लाना है, गिट, और उसके बाद ऐड व्यूज स्टैटिक के बाद यहाँ पर जेएस के बाद कार्ट डॉट जेएस। ठीक हो गया, गिट स्टेटस। देखिए ये ग्रीन में आ गया है। अब इसको कमिट करते हैं, गिट कमिट एम और न्यू कार्ट डॉट जेएस फाइल इज एडेड। ये अब सही हो गया। ठीक है, गिट स्टेटस। तो ये जो है ट्री क्लीन है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ब्रांच, यहाँ पर ऐड टू कार्ट की बजाय मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, सॉरी गिट ब्रांच, सॉरी गिट चेकआउट।
तो यहाँ पर देखिए स्विच हो गया है, ये फाइल जो है कैंसिल हो गई है। इसी तरह मैं स्विच करता हूँ ऐड टू कार्ट, गेट स्टेटस ट्री क्लीन है। तो ये हो गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस पे और भी काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।